अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का एपिसोड अनुपमा के इस कथन से शुरू होता है कि जया की गलती है क्योंकि उसने डायरी ली थी और इस बार वह उसे डांटेगी। वह दिग्विजय से माफी मांगती है। अनुपमा दिग्विजय को भरोसा दिलाती है कि अगली बार जया उनकी चीजों को हाथ नहीं लगाएगी। वह दिग्विजय से जया को माफ करने की विनती करती है। अनुपमा कहती है कि दिग्विजय की बेटी भी शायद ऐसी ही हो और उनसे उसे अपनी बेटी की तरह माफ करने का अनुरोध करती है। जया दिग्विजय से माफी मांगती है। उसे एहसास होता है कि उसे डायरी नहीं लेनी चाहिए थी। जया खुद को सजा देने का फैसला करती है। दिग्विजय जया से अगली बार ऐसा न करने का अनुरोध करते हैं। अनुपमा कहती है कि उसने एक पिता को अपनी बेटी के लिए चिंतित देखा है। वह कहती है कि जब अनु ने अनुज को छोड़ा था तब उम्मीद थी कि वह वापस लौट आएगी, लेकिन दिग्विजय के मामले में ऐसा संभव नहीं है। दिग्विजय सावी की डायरी पढ़ता है। सावी चाहती है कि दिग्विजय उसका सपना पूरा करे और एक कैफे खोले। दिग्विजय सोचता है कि वह कैफे कैसे खोल सकता है, क्योंकि उसे न तो खाना बनाना आता है और न ही उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कैफे में मेहमानों का स्वागत कर सके। अनुपमा को लगता है कि दिग्विजय की बेटी ने अपनी पत्नी की रेसिपी से प्रेरणा लेकर कैफे खोलना चाहा था। दिग्विजय सावी के उसे जल्दी छोड़कर चले जाने की शिकायत करता है। अनुपमा सोचती है कि दर्द को स्वीकार करके जीना शुरू करना पड़ता है। दिग्विजय भी अपनी जान देना चाहता है। प्रेरणा प्रेम का इंतजार कर रही है। उसे लगता है कि वह आज जल्दी आ गई है। प्रेरणा राही को फोन करके यह बताने का फैसला करती है कि वह जल्दी आ गई है। इसी बीच प्रेरणा गौतम को एक लड़की के साथ देख लेती है। वह गौतम के अफेयर के बारे में प्रेम को बताने का फैसला करती है। प्रेरणा सोचती है कि उसे प्रेम के पारिवारिक मामले में दखल देना चाहिए या नहीं। वह चाहती है कि प्रेम को गौतम के बारे में खुद पता चले। प्रेरणा कहती है कि गौतम माही को धोखा दे रहा है। प्रेम समय पर आ जाता है। गौतम की प्रेमिका पूछती है कि प्रेरणा उन्हें क्यों घूर रही है। गौतम प्रेम से छिप जाता है। वह प्रेरणा और प्रेम का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। गौतम प्रेरणा को धमकी देता है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह प्रेम के साथ उसका वीडियो राही को दिखा देगा। प्रेरणा कहती है कि उसका वीडियो राही को दिखा देगा। प्रेरणा कहती है कि राही और प्रेम उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। वह गौतम के साथ प्रेम और राही के पास जाने का फैसला करती है। गौतम कहता है कि अगर आज नहीं तो एक दिन वह साबित कर देगा कि प्रेरणा प्रेम से प्यार करती है और अभी भी उसे भुला नहीं पाई है। दिग्विजय कहता है कि सावी से मिलने का समय आ गया है। वह कहता है कि सावी के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। दिग्विजय कहता है कि वह जीवन का हाथ थामना नहीं चाहता। अनुपमा कहती है कि वह जीवन का हाथ और भी मजबूती से थामेगी। वह अपने जीवन को फिर से शुरू करने का फैसला करती है। लीला और हसमुख एक ब्लॉगर का इंटरव्यू लेते हैं। लीला ब्लॉगर से सवाल करती है, जिससे ब्लॉगर चिढ़ जाती है। उसे अपमानित महसूस होता है। हसमुख लीला को मजाकिया बताकर बात संभालने की कोशिश करता है। ब्लॉगर पॉडकास्ट छोड़कर चली जाती है। हसमुख कहता है कि लीला अपने मेहमानों को खो रही है, जबकि उसे पता है कि यही उनकी कमाई का जरिया है। अनुपमा बांकू को ताज़ी सब्जियां लाने के लिए धन्यवाद देती है। जया अनुपमा से अपना होमवर्क पूरा करने में मदद करने को कहती है। अनुपमा कहती है कि उसे अंग्रेजी नहीं आती। जया अनुपमा और बांकू से मदद करने को कहती है, नहीं तो उसे सजा मिलेगी। प्रेम राही को निमंत्रण पत्र दिखाता है। प्रेम के रेस्टोरेंट के निमंत्रण पत्र पर अनुपमा का नाम देखकर राही खुश हो जाती है।
प्रेम कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सपना सच होगा। राही कहती है कि प्रेरणा को भी श्रेय मिलना चाहिए। प्रेम कहता है कि प्रेरणा अपना काम बखूबी कर रही है। राही सो जाती है। प्रेम को राही के साथ बाहर जाना और उसके साथ समय बिताना याद आता है। वहाँ जया अनुपमा और बंकू से मदद मांगती है। अनुपमा हिंदी में पढ़ाती है। जया कहती है कि उसे अपना होमवर्क अंग्रेजी में करना है। उसने दिग्विजय को वहां खड़े देखा। जया दिग्विजय से विनती करती है कि वह उसका होमवर्क पूरा करने में मदद करे, नहीं तो उसकी टीचर उसे सजा देगी। दिग्विजय जया की मदद करता है। बंकू कहता है कि इतने सालों बाद उसने दिग्विजय को किसी बच्चे से इतनी नरमी से बात करते देखा है। अनुपमा कहती है कि दिग्विजय को यह बात मानकर आगे बढ़ना चाहिए। रिकैप: अनुपमा एक होटल में काम करती है। रोजी अनुपमा और अन्य सहायकों को निर्देश देती है। पॉल: जया से माफी मांगनी चाहिए। सलोनी की मां कहती है कि अनुपमा उपदेश दे रही हैं। प्रधानाचार्य कहती है कि अनुपमा गलत नहीं है। वह सलोनी से जया से माफी मांगने को कहती है। सलोनी जया से माफी मांग लेती है और जया और सलोनी दोस्त बन जाती है। प्रधानाचार्य अनुपमा की प्रशंसा करती है। वह देविका और अनुपमा की दोस्ती का भी जिक्र करती है। हसमुख लीला से धीरे धीरे खाने को कहता है। लीला कहती है कि वह खाना पचा सकती है। हसमुख लीला के लिए फूल खरीदता है। लीला और हसमुख अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं। वे अक्सर डेट पर जाने का फैसला करते हैं। लीला हसमुख से कहती है कि वे पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। हसमुख आर्थिक संकट से उबरने के लिए कड़ी मेहनत करने का फैसला करता है। वह लीला से चिंता न करने को कहता है। अनुपमा जया से देविका की दोस्ती के बारे में बात करती है। जया को देविका और अनुपमा की दोस्ती के बारे में जानकर हैरानी होती है। वह अनुपमा को भरोसा दिलाती है कि वह अब सलोनी से झगड़ा नहीं करेगी। पॉल जया से पूछता है कि क्या उसे नींबू पानी चाहिए, यह कहते हुए कि अनुपमा इसे खरीद नहीं सकती। जया कहती है कि पॉल बुरा आदमी है और उसे उससे कुछ नहीं चाहिए। वहां मौजूद महिलाएं पॉल से अनुपमा को परेशान करने के बारे में सवाल करती हैं। पॉल कहता है कि वह अपने इलाके में किसी बाहरी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। महिलाएं अनुपमा का समर्थन करती हैं। अनुपमा उनके समर्थन के लिए महिलाओं को धन्यवाद देती है। प्रेम शाह परिवार के लिए खाना बनाता है। राही प्रेम को सबके साथ बैठने के लिए कहती है। प्रेम कहता है कि उसे खाना बनाना अच्छा लगता है। राही प्रेम के साथ रहकर खुद को खुशनसीब महसूस करती है। जस्सी अंश और उसके परिवार के लिए लस्सी बनाने का फैसला करती है। अंश जस्सी को उसके सहयोग के लिए धन्यवाद देता है। जस्सी कहती है कि अनुपमा ने उसे परिवार के बारे में सिखाया है। उसे अंश के साथ रहना अच्छा लगता है।
एक विक्रेता अनुपमा से कहता है कि धूप बहुत तेज है, इसलिए वह अपने और जया के लिए नींबू पानी ले आए। अनुपमा मना कर देती है। विक्रेता कहता है कि उसे बदले में पैसे नहीं चाहिए। जया उससे एक गिलास नींबू पानी देने को कहती है और बताती है कि वह अनुपमा के साथ बांट ल। मालकिन कहती है कि अगर उसे अभी परेशानी हो रही है तो वह 10 दिन कैसे गुजारा करेगी। अनुपमा कहती है कि जया उसके साथ है। मालकिन कहती है कि जया इंतजार कर सकती है। वह कहती है कि अनुपमा साधारण खाना बना सकती है। अनुपमा जया से माफी मांगती है कि वह अपने काम में फंसी हुई है। जया कहती है कि उसे अनुपमा के साथ रहना अच्छा लगता है। वह अनुपमा की मदद करने का फैसला करती है। अनुपमा कहती है कि जया उसके साथ फंसी हुई है और वह उसकी मदद नहीं ले सकती। वह अपना काम खत्म करने का फैसला करती है। प्रेरणा और प्रेम सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। प्रेरणा एक रेस्टोरेंट खोलने का फैसला करती है। प्रेम पूछता है कि इसकी देखभाल कौन करेगा। प्रेरणा अनुपमा का नाम लेती है। उसे अनुपमा की बहुत याद आती है। प्रेम अनुपमा से बात करने का फैसला करता है। प्रेरणा प्रेम को बताती है कि वह उसके और राही के लिए उपहार लाई है। वह कहती है कि उन्होंने उस पर भरोसा किया था और वह परिवार को खोना नहीं चाहती। प्रेम उपहार ले लेता है। प्रेम के जाने के बाद प्रेरणा चिंतित हो जाती है। अनुपमा उस महिला को बताती है कि खाना उसने बनाया है। महिला अनुपमा से कहती है कि वह ट्रायल के लिए खाने का पैसा न मांगे। वह कहती है कि अगर उसे खाना पसंद आया तो वह अनुपमा को काम पर रख लेगी। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि वह ट्रायल के लिए खाने का पैसा नहीं मांगेगी। वसुंधरा अनिल से कहती है कि गौतम फाइल को अंतिम रूप देगा। अनिल गुस्सा हो जाता है और वसुंधरा से पूछता है कि वह गौतम पर कैसे भरोसा कर सकती है। वसुंधरा कहती है कि गौतम मुनाफा कमाता है और पराग की अनुपस्थिति में उनका कारोबार संभाल रहा है। वह गौतम का पक्ष लेती है। अनिल, मीता और प्रेम गौतम और वसुंधरा के खिलाफ है। गौतम वसुंधरा से कहता है कि कोठारी परिवार समझदार नहीं है। वह वसुंधरा को धमकी देता है कि अगर उसने अनिल को जिम्मेदारी सौंपी तो वह अपना घर नहीं बचा पाएगी। वसुंधरा यह सुनकर हैरान रह जाती है। अनुपमा अतीत के बारे में सोचती है।
जया अनुपमा से पूछती है कि वह फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में क्या पहनेगी। उसे कम अंक आने का डर है। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि उसके अंक नहीं काटे जाएंगे। जया अनुपमा से पूछती है कि देविका ने उन्हें पैसे क्यों न। दिग्विजय चिढ़ जाता है। वह बंकू को फोन करके अनुपमा और जया को अपने घर से बाहर निकालने को कहता है। अनुपमा दिग्विजय से एक मौका मांगती है। वह जया के साथ जाने के बारे में सोचकर रोती है। अनुपमा दिग्विजय से विनती करती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह गलती नहीं दोहराएगी। बंकू अनुपमा का पक्ष लेता है। दिग्विजय अनुपमा को एक मौका दे देता है। बंकू अनुपमा को पानी देता है। अनुपमा बंकू से पूछती है कि दिग्विजय इतने खूबसूरत कैफे को दुनिया से क्यों छिपा रहा है। बंकू उसे बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दिग्विजय सावी से प्यार करता है। अनुपमा सावी के बारे में पूछती है। बंकू अनुपमा को बताता है कि दिग्विजय अपनी बेटी सावी से प्यार करता है। वह कहता है कि दिग्विजय को लगता है कि सावी की मौत उसकी वजह से हुई है। बंकू अनुपमा से कहता है कि वह किसी को कुछ न बताए। अनुपमा को प्रार्थना याद आती है। वह सोचती है कि उसका दर्द दिग्विजय के दर्द जैसा ही है। ईशानी हंसमुख और लीला का पॉडकास्ट रिकॉर्ड करती है। वह कहती है कि पिछले पॉडकास्ट को 10 मिलियन व्यूज मिले। परितोष यह सुनकर कहता है कि हंसमुख और लीला इस उम्र में कमा रहे हैं जबकि वह कुछ नहीं कर रहा। उसे गुस्सा आता है लेकिन वह खुद को शांत कर लेता है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है। वह रसोई को व्यवस्थित करती है। जया खेलने का फैसला करती है। अनुपमा जया से पढ़ाई करने को कहती है। इसी बीच ईशानी को हंसमुख और लीला की प्यारी नोकझोंक अच्छी लगती है। हंसमुख और लीला कहते हैं कि अनुपमा ने उन्हें प्रोत्साहित किया है। ईशानी अनुपमा को पॉडकास्ट भेजने का फैसला करती है और कहती है कि अनुपमा खुश होगी। अनुपमा दाल पकाती है।
बांकू को उसकी खुशबू अच्छी लगती है और वह अनुपमा की तारीफ करता है। अनुपमा कहती है कि वह उसके लिए अलग से दाल देगी। बांकू कहता है कि वह दिग्विजय और उसके दोस्त को परोस देगा। अनुपमा को एहसास होता है कि खाना खराब हो गया है। वह बांकू को खाना देने का फैसला करती है ताकि उसकी मदद हो सके। बांकू कहता है कि दिग्विजय इसे पहचान लेगा। अनुपमा बांकू से कोई बहाना बनाने को कहती है। स्नेहा अनुपमा को फोन करती है और कहती है